आपने 6 कलमात को सुना। 7वां कलमा खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदा के कलाम में हमारे लिए क्या लिखा है। आए देखिए खुदा के कलाम लूका रसूल की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 46 आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और खुदा के कलाम में यूं लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बारिश से बैठे। अच्छा जी, घड़ी की तरफ टाइम 5 मिनट रह गए हैं, तो सिर्फ 5 मिनट इस तरफ तवज्जो करेंगे, ठीक है। 7वां कलमा आपको पता है जी कौन सा कलमा है? मेल मिलाप का कलमा है। हालेलुया। अभी भाई इमरान ने बताया, एक बार बता रहे थे वो कि दरमियानी यीशु मसीह क्या बन के आए जी? यीशु मसीह क्या बन के आए जी? दरमियानी बन के आए। जैसे अगर हम एक बात कहते हैं, जैसे हम अगर बेटी या बेटे का रिश्ता करते हैं तो बीच में हम क्या कहते हैं, एक क्या होता है जी? बचोला होता है, जो दोनों खानदानों को क्या करता है जी? मिलाता है, ठीक है। और जब तक शादी नहीं होती उस वक्त तक वो बीच में ही रहता है, और जैसे ही शादी हो जाती है तो उसका काम क्या हो जाता है जी? खत्म हो जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि हमारा और बाप का आपस में मिलाप हो जाए। हालेलुया। हमारा बाप के साथ क्या हो जाए जी? डायरेक्ट तल्लुकात हो जाए। जो इंसान ने अपने किरदार से अपनी जिंदगी में रहते हुए खुदा के साथ खराब कर लिए। क्या कर लिए थे जी? खराब कर लिए थे। जैसे कि बाज़ औक़ात दुनिया में क्या होता है कि अगर हमारा बेटे का किरदार अच्छा नहीं होता तो बाप जो है वो बेटे से बात नहीं करता सही तरीके से, और बेटा भी अगर उसे कोई चीज चाहिए होती है तो वो बाप से डायरेक्ट नहीं कहता, बल्कि क्या करता है, या माँ से कहता है, या जिस भाई का तल्लक होता है बाप के साथ, या जिस बहन का तल्लक, उससे कहता है कि बाप से मेरी ये फरमाइश कीजिए। हालेलुया। इसी तरह क्या होता था कि इंसान के अंदर गुनाह था, और खुदा के हजूर जब वो माफी मांगता, जो भी काम करता, तो वो काहिन के वसीले से काम को सर अंजाम देता। खुदा का कलाम बताता है कि हैकल में क्या था जी? एक पर्दा लगा हुआ था, और उस पर्दे के अंदर कोई भी नहीं जा सकता था, कोई भी दाखिल नहीं हो सकता था, क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी में क्या था जी? गुनाह का वो पाक तरीन मुकाम था, और वहां जाने के लिए एक काहिन होता था। उस काहिन को उस पर्दे के आगे, उस पाक तरीन के आगे भेजा जाता था, और वो बरे का खून लेकर जाता था इंसान की गुनाहों की माफी के लिए, ठीक है, कि इसकी माफी हो जाए। और वो उस अंदर जाता और उस खून को लेकर जाता, ताकि जिस शख्स ने कुर्बानी दी है, जो शख्स बाहर है, उसके गुनाहों की खलासी हो। अब उस काहिन को भी ऐसे नहीं भेजा जाता था, बल्कि उसे भी चेक किया जाता था और देखा जाता था, उसे कहा जाता था कि चेक कर ले कि तेरी जिंदगी में कोई गुनाह तो नहीं है, क्योंकि इस पाक तरीन मकाम में जाते ही अगर तेरी जिंदगी में कोई गुनाह है तो तेरी क्या हो जाएगी जी? मौत हो जाएगी। तो बाइबल बयान करती है कि उससे रस्सा बांधा जाता था, और लोग पाक तरीन मकाम के बाहर होते थे, और रस्सा बांध के उसके एक घंटी सी बेल सी बांधी जाती थी, और वो अंदर जब पाक तरीन मकाम के अंदर चलता फिरता तो क्या होता, उस बेल की आवाज आती, तो उससे अंदाजा लगाया जाता था कि ये इंसान अंदर क्या है जी? जिंदा है। और अगर बेल की आवाज ना आती और उस काहिन की जिंदगी के अंदर गुनाह होता तो उसकी पाक तरीन मकाम के पास जाते ही मौत हो जाती। क्या हो जाती जी? याद रखे, खुदा के हजूर झूठ बोलने से, गुनाह आलूदा होने से मौत भी हो सकती है। हालेलुया। हननिया और सफीरा की भी ऐसे ही खुदा के हजूर, खुदा के पाक रूह के हजूर उन्होंने क्या बोला जी? झूठ बोला, और उसी वक्त उनका दामन निकल गया। अब यीशु जब इस दुनिया में आया था तो यीशु ने इस जो मामले को देखा, तो यीशु इस मामले को खत्म करना चाहता था। यीशु चाहता था कि हमारा तल्लक डायरेक्ट बाप के साथ हो जाए। जो पहले 6 कलमात बोलेंगे
पास साहब ने बताया कि वो सब बातों का निचोड़ हो चुका था। जिस काम के लिए वो आया था, उसने जो जो सबक देना था वो उसने दे दिया। 6 दिनों में उसने दुनिया को बनाया, 6 दिनों में उसने 6 अदालतें अटेंड की, सब कुछ उसने किया थे। लेकिन 7वां जो था वो ये चाहता था कि इंसान की खुदा के साथ मोहब्बत। 7वें दिन खुदा ने क्या किया जी? आराम किया और उस दिन को क्या ठहराया? बरकत दी कि लोग इस दिन में क्या करें? खुदा के पास आए। 6 दिन क्या करें जी? काम काज करें, लेकिन 7वें दिन खुदा के पास आए। तो बाइबल बयान करती है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। इससे पहले खुदा का कलाम फरमाता है, इससे पहले एक बड़ा भूचाल आ गया। क्या आया जी? भूचाल, जलजला आया, जमीनें लर्ज उठी, कब्रें फट गई थी। खुदा का कलाम फरमाता है, और खुदा का कलाम फरमाता है कि अंधेरा छा गया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो जो हैकल का पर्दा था, जिसके पार कोई नहीं जा सकता था, जिसे कोई हरा नहीं सकता था, किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो उसके अंदर कुछ देख सके कि उसके आगे क्या पड़ा हुआ है। खुदा का कलाम फरमाता है कि वो 2 हिस्सों में फट गया। क्या हुआ जी? 2 हिस्सों में फट गया, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, ताकि इंसान अंदर जाए और खुदा के हजूर झुके। और आज क्या है? आज हर कोई, मेरी जिंदगी में आप नहीं जान सकते कि मेरी जिंदगी में गुनाह है कि नहीं। बाजी ने कलाम सुनाया, पास साहब ने कलाम सुनाया, सैरिश ने कलाम सुनाया। आज हम इस पाक मुकाम पर खड़े होकर खुदा के कलाम को बयान करते हैं। क्या कर रहे हैं जी? खुदा के कलाम को बयान करते हैं। फिर खुदा ने कहा कि अब जो मैंने खुदा के साथ जो मेरा काम था कि आपका तल्लक बहाल कराया जाए, अब सब कुछ क्या हुआ जी? तमाम हुआ। और बड़ी आवाज से चलाकर उसने अपनी जान, उससे पहले उसने अपनी जान नहीं दी, उससे पहले उसने अपनी जान नहीं दी। लेकिन जब हमारा तल्लक खुदा के साथ हो गया, जब हैकल का पर्दा फट गया, 2 हिस्सों में हो गया, फिर जाकर खुदा ने कहा, आगे पढ़े तो लिखा हुआ है, सूबेदार ने जब ये सारा माजरा देखा तो देख कर कहने लगा कि लाजम ये कोई रास्तबाज है। क्या था जी? कोई रास्तबाज था। जितनी अदालतें हुई, जो जो इसको बेअहद कहते रहे लोग, फिर भी उस पर इल्जाम लगाते रहे। लेकिन जब ये माजरा हुआ तो लोग देखकर हैरान और परेशान हुए और कहा कि वाकई ये बेअहद है, ये कोई रास्तबाज था। और मेरे अजीजों, जो रास्तबाज लोग होते हैं वो सुलह करवाते हैं। क्या करवाते हैं जी? सुलह करवाते हैं। उनके पास कोई बात आती है तो मेल मिलाप का काम करते हैं कि इनका आपस में क्या हो जाए जी? तलक हो जाए, ना कि वो लड़ाई करवाते हैं। और यीशु इसलिए ही दुनिया में आया था कि हमारे गुनाहों की माफ़ी हो जाए और हम खुदा के साथ अपना तलक बहाल कर दें। हालेलुया। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बात कर दे।